So finally my YouTube channel is getting monetized. What's up everyone? If you're new to this channel, so let me introduce myself. My name is Vandana and today video topic is my channel is getting monetized. Okay. So firstly, thank you so much to all my subscriber and non-subscriber also. Actually, now I will sharing my journey and my mistakes, what you have to avoid. जो गलतियां मैंने की हैं पिछले 2 से 3 साल में, वो आपको रिपीट बिल्कुल भी नहीं करनी है. एंड हम शुरू से शुरू करते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्टली मुझे मेरे चैनल को मैक्सिमम 3 ईयर हो गए एंड आई नो ये बहुत लेट है. अभी मेरे चैनल 3 से 4 मंथ पहले मोनेटाइज्ड हो गया था. मैंने सोचा था कि मैं उसके बाद वीडियो डालूं एंड जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो पैसे ही पैसा होगा. बट नो, ऐसा कुछ नहीं होता. एंड अभी जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ आप बिलीव नहीं करोगे. सो एंड तक की वीडियो देखना, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए. जो सोच रहा है कि उनका चैनल कब मोनेटाइज होगा या जिसका भी रिसेंटली हुआ है वो सोच रहे हैं कि कितने डॉलर बनते हैं, कितने से कितने व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग गाइस. सो फर्स्टली मेरे चैनल को मैक्सिमम 3 ईयर हो जाएंगे एंड अभी 4-5 मंथ पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था. एंड देन मैंने सोचा था कि जैसे मोनेटाइज होगा नेक्स्ट डे से ही बहुत सारे पैसे आना शुरू हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता गाइस. बहुत ही मिनिमम व्यूज़ पे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी वीडियोस पे 1000 व्यू आ रहे हैं तो जाके आपको यूट्यूब 2 से 5 डॉलर के बीच में पेड करता है. एंड ये भी डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे. एक्चुअली टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो. आप ट्रैवल से रिलेटेड व्लॉग पोस्ट कर रहे हो, डेली लाइफ के कर रहे हो, या आप फूड व्लॉगिंग पे कर रहे हो. सो उसके हिसाब से अलग अलग रेवेन्यू होता है. मैं ये नहीं कह रही कि फिक्स होता है कि 1000 व्यू पे आपको $1 ही मिलेगा या 2 या 5. नो, डिपेंड अपॉन योर कंटेंट. जो मेरा था मैं उसके हिसाब से, अगर उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करूं तो मुझे अगर 1000 व्यू की बात करूं तो अगर मेरा ट्रैवल से रिलेटेड है तो उस पर $2 to $3, अगर नॉर्मल है तो $1. सो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का. आई थिंक कोई भी ये समझ नहीं पाता कि किस हिसाब से पे करता है. बट यार टोटली डिपेंड अपॉन योर कंटेंट. एंड अभी सबसे पहले बात करते हैं क्राइटेरिया की. सो यूट्यूब का पहले तो यही क्राइटेरिया था कि आपको 4000 वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर चाहिए मोनेटाइज्ड होने के लिए. सो मेरा ये पूरा हो गया था काफ़ी टाइम पहले. वॉच टाइम कैसे पूरा हुआ था, मैं जो मेरा कंटेंट था वो है व्लॉगिंग डेली लाइफ का. मैक्सिमम मैंने ट्रैवल के व्लॉग्स भी पोस्ट किए हुए हैं. सो वो पूरा हो गया था. अभी मैं बाद में आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ से मैंने क्या कंटेंट डालना शुरू किया. सो अभी हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यूट्यूब ने एक और अपडेट दिया हुआ है जिसमें अभी रिसेंटली 500 सब्सक्राइबर अगर आप पूरे कर लेते हो एंड 3000 वॉच टाइम एंड या तो आप 10 मिलियन आपके शॉर्ट्स पे व्यू आ जाए तो शॉर्ट्स के थ्रू भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा. बट इसमें आपको ओनली कुछ ऑप्शन मिलती है, लाइक मेंबरशिप की एंड सुपर थैंक्स की. जो सुपर थैंक्स में होता है उसमें आपका एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है चैनल पे कि अगर आपका कंटेंट किसी को अच्छा लग रहा है तो वो आपको डायरेक्ट कुछ पैसे भेज सकता है सुपर थैंक्स के थ्रू. बट इन स्टार्टिंग स्टेजेस अगर आपके 500 to 1000 2000 सब्सक्राइबर है, सो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसे डायरेक्ट पैसे सेंड करेगा या किसी को इतना अच्छा लग जाएगा. बहुत रेयर चांसेस होते हैं क्योंकि जब आपका एक ऑडियंस बेस बन जाता है उसके बाद ये ऑप्शन हो सकती है कि आपके फैंस हैं एंड जो आपको डेली फॉलो कर रहा है वो आपको पे करते हैं सो बिकॉज वो उनके आप बहुत ही फेवरेट हो. बट इन स्टार्टिंग स्टेजेस नॉट पॉसिबल. एंड शॉर्ट्स की बात करें, शॉर्ट्स पे बहुत कम पेड मिलता है. अगर आपका हर एक शॉर्ट्स मिलियंस में जा रहे हैं व्यूज तो आप उस पर कंसीडर कर सकते हैं कि आपको उसमें कितने पैसे मतलब थोड़े मिल जाए कुछ, अदरवाइज बहुत नथिंग. 1000 व्यू पे $0.01. सो आप इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि आपको कितने ज़्यादा स्ट्रगल एंड मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी अगर आपको शॉर्ट्स पे अपना चैनल रखना है. सो ये 2 वे हो गए मोनेटाइजेशन के. बट अगर आप 4000 वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर के थ्रू अपना चैनल मोनेटाइज कराते हो तो आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी पैसे मिलेंगे एंड आपको
जो वीडियोस पे एड्स आते हैं उसके थ्रू भी, सुपर थैंक्स भी, मेंबरशिप भी एंड ब्रांड कोलैबोरेशन भी। तो आपको 5 वे के थ्रू पैसे मिल जाते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि व्हाट टू पोस्ट। सबका ये क्वेश्चन होता है कि हम क्या पोस्ट करें। आजकल इतने सारे क्रिएटर्स हो गए हैं, कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं सभी। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि व्हाट आई एम पोस्टिंग। मैं अभी क्या पोस्ट कर रही हूँ, मैंने पहले कहाँ से शुरू किया था। सो आई लव रिकॉर्ड वीडियोस, ठीक है। पहले मैं पोस्ट करती थी इंस्टाग्राम पे, बट इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता है, पैसे देता है ब्रांड कोलैबोरेशन के थ्रू। बाकी आपको कुछ आइडिया होगा, लेट मी नो इन दी कमेंट्स। एंड यूट्यूब पे फिर मैंने व्लॉगिंग करना शुरू किया था, नॉर्मल डेली लाइफ व्लॉगिंग। आई लिव इन चंडीगढ़ एंड आई एम फ्रॉम हिमाचल, सो ट्रैवल व्लॉग हो गए, घर जाना आना। एंड आई लव सोलो ट्रैवलिंग। सो जब भी मैं कहीं घूमने जाती थी मैं अपना व्लॉग पोस्ट करती थी। मेरी सबसे बड़ी गलती जो रही है, मेरा जब मन करता था मैं ओनली तभी पोस्ट करती थी। लाइक मैं जॉब भी करती हूँ तो बहुत रेयर कि अगर मैंने कहीं का अपना ट्रैवल का प्लान कर लिया, तो अगर मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया देन इट वाज ओके, मैंने पोस्ट कर दिया। अगर मुझे याद नहीं रहा इट वाज ऑल्सो ओके, मतलब इट्स ऑल्सो ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मैं बहुत ही लाइक माई पैशन व्लॉगिंग करना, तो मैंने कभी सीरियस नहीं लिया इसको कि ठीक है अगर हो गया तब भी ठीक है। तो इसमें मुझे 3 साल लग गए। अगर मैंने थोड़ा सा सीरियस लिया होता, अच्छे से पोस्टिंग की होती, आई थिंक कि कब से अच्छे से मोनेटाइज होके अच्छा चला होता। सो आपको ये जो मिस्टेक है ये बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यूट्यूब मानता है कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट ऑल्सो इंक्लूडेड। सो अगर आप व्लॉगिंग भी करते हो, आप डेली में कितना अपडेट रहते हो शॉर्ट्स के थ्रू, या आप कहाँ कैसा कंटेंट डाल रहे हो उसमें, तो ये बहुत मैटर करता है। सो आपको कंसिस्टेंस रहना, तो आपको रेगुलर पोस्टिंग करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी डाल दो, नो, आपको डालना वही है, क्योंकि यूट्यूब पे आप किसी का भी कंटेंट उठा के नहीं डाल सकते हो, आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। आई थिंक सबको पता ही होगा, स्ट्राइक आ जाएगी आपके चैनल पे। आपका चैनल पे अगर 3 स्ट्राइक आ जाते तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। समटाइम आपने देखा होगा बहुत सारे रिएक्शन चैनल भी होते हैं, उनमें भी अपना वॉइस ओवर होता है। सो आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप एक बार यूट्यूब का क्राइटेरिया पढ़ सकते हो, उसकी गाइडलाइन पढ़ सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या मेंशन किया हुआ है। अगर आप अपना फेसलेस चैनल भी स्टार्ट कर रहे हो, एटलीस्ट आपकी उसमें वॉइस होनी चाहिए। आप ऐसे किसी के भी चैनल से कुछ उठा के कि उनका फेसलेस है तो उनका उठा लिया और पोस्ट कर दिया, नहीं। अगर आपको स्टार्टिंग में ना, अगर आप पोस्ट कर भी रहे हो ना, ठीक है, यूट्यूब ने रिव्यू नहीं किया एंड वो आप उस पर अभी कॉपीराइट या स्ट्राइक कोई नहीं आई है, तो वो जब आप अपना चैनल इतना मेहनत कर लोगे मोनेटाइज हो जाएगा। पहले तो वो मोनेटाइज होगा ही नहीं, बहुत रेयर चांसेस है। यूट्यूब जब भी मोनेटाइज करता है चैनल बहुत अच्छे से वेरीफाई करता है, देन एक तो मोनेटाइज नहीं होगा। अगर हो भी गया तो जिसका आपने कंटेंट उठाया होगा उनको पता होता है, वो आपको उस टाइप पे कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे जब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया होगा। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ओके। एंड उसके बाद आपको, अगर आप नया चैनल भी स्टार्ट कर रहे हो, सो पहले तो सोचो कि आपको पोस्ट क्या करना है। क्योंकि मैंने जो पोस्ट किया था, मैंने डेली लाइफ की व्लॉगिंग्स है मेरे मैक्सिमम। तो अगर मैं ट्रैवल करती हूँ, अगर मैं कोई भी जाती हूँ आती हूँ, फ्लैट में भी हूँ, तो मैं कुछ भी पोस्ट कर देती हूँ डेली लाइफ से रिलेटेड। सो मेरा ये था, बस मेरा ये है कि मैं मंथ में एक बार या 2 मंथ में, बीच में तो मैं 6 मंथ भी गायब थी। तो यूट्यूब ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता, इसमें आपका चैनल हो जाएगा डेड। जैसे कि मेरा भी रिसेंटली बहुत कम व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। एक्चुअली जो मैं बहुत टाइम इनएक्टिव रही ना, बिल्कुल ही बंद कर दिया, मतलब कि ठीक है, तो यूट्यूब देखता है कि इस चैनल पे कुछ अभी पोस्टिंग नहीं हो रहा है, तो उसमें वो चैनल डेड हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप 6 मंथ 1 ईयर के बाद फिर से स्टार्ट करते हो तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चैनल इनएक्टिव कैटेगरी में डाल दिया होता है। जैसे कि मेरा इस टाइम में डाल दिया गया था, क्योंकि मैं लास्ट 6 मंथ to 8 मंथ मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया था, तो इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया स्टार्टिंग से यहाँ 3 साल मोनेटाइज करने में। अगर मैं रेगुलर रहती तो शायद ये जल्दी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग 3 महीने में भी अपना चैनल मोनेटाइज करवा लेते हैं, कई 6 महीने में भी, 2 महीने में भी, कईयों को सालों लग जाते हैं। तो वो सालों वाले मैं हूँ, मुझे इतना टाइम लग गया। अभी बात करते हैं यूट्यूब जब मोनेटाइज हो जाता है आपका चैनल तो कितने पैसे आते हैं।
जो कि मैंने सोचा था कि जब एक बार मोनेटाइज हो जाएगा तो पैसे ही पैसे। नो, नथिंग लाइक दैट। ये आप भूल जाओ कि अगर आप इसको साइड बाय रख सकते हो। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, मैंने नेक्स्ट डे उठ के देखा था कि कितने डॉलर बन गए होंगे, क्योंकि डॉलर में पहले करेंसी होती, उसके बाद डॉलर में होते हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट होते हैं। सो आप मानोगे नहीं, जब मेरा चैनल 4-5 महीने पहले मोनेटाइज हुआ था, मैंने नेक्स्ट डे देखा 0.0 कुछ समथिंग 56 इतने कुछ डॉलर में हुआ था। एंड आई वॉज थिंकिंग व्हाट इज दिस, मतलब इतना टाइम मैंने मेहनत किया था, क्या था एंड ये क्या था। बट उसमें सबसे पहली गलती, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आपको सभी वीडियो को मोनेटाइजेशन ऑन करनी पड़ती है, जो मैंने काफ़ी टाइम तक नहीं की थी। तो आपको सबसे पहले ये मिस्टेक नहीं करनी है रिपीट। तो सबसे पहले तो आपको सारे वीडियो को मोनेटाइजेशन ऑन करनी है। आफ्टर दैट आप कोई भी सेकंड चीज़, आप जब भी उसके बाद कोई भी व्लॉग पोस्ट करोगे, आपको उस पर मोनेटाइजेशन ऑन करनी पड़ेगी मैन्युअली, अदरवाइज ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगी, जो मैंने एक और गलती की हुई थी। सो मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक रिपीट ना करो। बाकी यूट्यूब का मोनेटाइजेशन का जो भी क्राइटेरिया, आप एक बार ये सारा पढ़ लेना, गाइडलाइन यूट्यूब की, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। एंड कीप पोस्टिंग रेगुलर, ये मैंने सबसे बड़ी गलती की है। आप जो आपकी फील्ड है, फूड व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉगिंग, डेली लाइफ व्लॉगिंग, आपका जो भी है आप पोस्ट करो, सो दैट ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो सके। अगर जैसे मैंने आज एक व्लॉग डाल दिया, उसके बाद अगर मैं 3 मंथ के बाद व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, तो मुझे कौन याद रखेगा? ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी ध्यान नहीं रहेगा कि हाँ 3 मंथ पहले मैंने क्या पोस्ट किया था। एंड मैं खुद भी कहाँ से डालूंगी? फिर मैं ये करती थी, मैं कहीं से भी डाल देती थी। तो आपको ये नहीं करना है कि कहीं से भी कुछ भी पोस्ट कर दिया। तो ये सबसे बड़ी जो मेरी मिस्टेक है, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ, सो दैट आप ये मिस्टेक बिल्कुल भी रिपीट ना करो। एंड आई विल ट्राई कि मैं इसके बाद थोड़ा कंटिन्यू रहूँ, क्योंकि मोनेटाइजेशन के बाद आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप सोचो कि पैसे ही पैसे, नो, जैसे आप बहुत सारे व्यू आने चाहिए आपकी वीडियोस पे, फिर उस पर एड्स होती हैं, उसके थ्रू पैसे मिलते हैं, या तो फिर आप ब्रांड कोलैबोरेशन कर रहे हो। लेकिन वो डिपेंड करता है आपका चैनल किस नीश कौन सी है। अगर आपका डेली लाइफ का व्लॉगिंग है, तो उसमें आप क्या ही कोलैब करोगे? लाइक मी, अगर मुझे अभी इस टाइम पे, जैसे बहुत स्टार्टिंग की स्टेजेस हैं, इस पे मुझे कौन कोलैब के लिए अप्लाई करेगा? अगर मैं रेगुलर पोस्ट करती हूँ, मेरे अकाउंट की रीच अच्छी है, देन तभी मुझे पेड कोलैबोरेशन मिलेगी। उसके लिए डबल ट्रिपल मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि अब इसके बाद आई विल मेक श्योर कि मैं करूँ। आपको भी ये नहीं सोचना है कि क्या डालें, जैसे कि मेरी था कि ये क्या डालूं, मैं आज क्या करूं। आपको जो मन में आता है आप बस पोस्ट करो। यूट्यूब रेगुलर कंसिस्टेंसी मांगता है कि आप कितना रेगुलर उस पर पोस्ट करते हो। मैं पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती ज़्यादा, लेकिन इंस्टाग्राम, मैं फिर से बताऊँ, इंस्टाग्राम पैसे पे नहीं करता है। करता होगा ब्रांड कोलैबोरेशन के थ्रू। अगर कुछ और भी ऑप्शन है तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स। एंड आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अभी तक का ये जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे शेयर किया है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं कितना अर्न किया है मैंने पीछे इतने टाइम में, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा चैनल काफ़ी टाइम पहले मोनेटाइज हो गया था। तो अभी मैं आपको बताऊंगी 5 to 6 मंथ में। एंड जब आपको $100 कंप्लीट हो जाता है, आप तभी उसको विड्रॉल कर सकते हो, जो अभी तक मेरा नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स इतने टाइम में भी नहीं हुआ है। तो जब भी वो होगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरे कितने डॉलर कंप्लीट हुए हैं एंड कब तक वो 100 हो जाएंगे, क्योंकि 100 के बाद ही मैं उसको फिर निकाल सकती हूँ। ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपका कोई भी डाउट हो, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट्स। मैं एवरी कमेंट का रिप्लाई करूंगी, बिकॉज आई नो कितने क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग में, कितना फियर होता है कि क्या करें, कैसे करें, चैनल अगर मोनेटाइज भी है, जो भी है, कोड आना है, कब आना है। सो आई नो एवरीथिंग, बट मैं इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। इतनी लॉन्ग वीडियो कौन देखेगा। एंड मुझे आप ऑल्सो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट्स, मैं किस पे कंटिन्यू पोस्ट करूं। अगर मैं डेली लाइफ पे कर सकती हूँ, बट मुझे होता है कि चलो ठीक है, कौन देखेगा। प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट्स मैं किस टॉपिक पे पोस्ट करूं, सो दैट मुझे भी थोड़ा सा हेल्प मिले। एंड थैंक यू सो मच अगेन चैनल मोनेटाइजेशन के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मेक श्योर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कितना डॉलर कैसे
हाउ मच आई अर्न इतने टाइम से. सो डेफिनेटली मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू find this information is helpful to you. Let me know if you have any question, doubts, anything. You can also DM me on my Instagram account. I have also mentioned my ID and Vanna_Sharma 27. And again, thanks for watching.